हाय गाइस, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं सुनील कमलापुरी, आप लोग का दोस्त। और आज लेकर हाजिर है आप लोग के सामने सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें हम लोग जानेंगे पक्षियों से संबंधित जो प्रश्न हमारे यूपी एसएससी या फिर यूपीएससी या फिर एसएससी के लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने लिया है वो है बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं। वो कौन से अच्छी वैज्ञानिक थे जिनको बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं? तो वो है डॉक्टर सलीम अली। और इनकी लिखी हुई पुस्तकें काफी प्रचलित है पूरे भारत में। नेक्स्ट है कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो कोयल जो राजकीय पक्षी है वो झारखंड का। आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? प्रकृति का हेलीकॉप्टर किस पक्षी को कहा जाता है? तो प्रकृति का हेलीकॉप्टर कहा जाता है हमिंग बर्ड को। और हमिंग बर्ड के विषय में एक और प्रश्न है कि ये संसार का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है। पेंगुइन पक्षी का निवास कहाँ है? तो पेंगुइन पक्षी का निवास स्थान है अंटार्कटिका। ये दक्षिणी ध्रुव में पड़ता है, यानी साउथ पोलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य ने अपने सभी पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया है? तो है हरियाणा। ये पहला राज्य है जिसने अपने समस्त पर्यटन स्थलों को चिड़ियों के नाम पर नामकरण किया है। अगला है हरे कबूतर राजस्थान के किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य में पाए जाते हैं जो कि अलवर जिले में है। नेक्स्ट, शांति का प्रतीक किस पक्षी को माना जाता है? तो शांति का प्रतीक माना जाता है कबूतर, वो भी सफेद। नेक्स्ट आते हैं राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन डॉक्टर सलीम अली का जन्म दिवस होता है। ये भारत की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि घना के नाम से एक पक्षी को जानते हो जिसको केवला देव के नाम से भी जाना जाता है। पक्षी शरण स्थल कहां स्थित है? तो यह है भरतपुर में, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुंदर एवं चपल नेत्रों के लिए कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? तो यह है खंजन पक्षी। अगला, कौन से पक्षी घोंसला बुनाई कला का आकर्षण नमूना पेश करता है? तो वो है बया पक्षी। इसको चिड़ियों का इंजीनियर भी कहा जाता है, बया पक्षी को। अगला है परविहीन पक्षी का नाम बताना है। तो वो है कीवी, जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इसको पर नहीं होते हैं। अगला, सबसे छोटा पक्षी और सबसे छोटा अंडा किस पक्षी का है? तो वो है हमिंग बर्ड, जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके पीछे कि हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है नेचर का, तो वो है हमिंग बर्ड। अगला, सबसे बड़ा पक्षी और सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? तो वो है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट, कौन सा पक्षी कभी घोंसला नहीं बनाता? तो वो है कोयल। ये दूसरे पक्षियों के घोंसले पर कब्जा कर लेता है और उसी में वो अंडे देता है। गाने वाले पक्षियों के नाम बताइए? तो गाने वाले पक्षी 3 हैं, वो है कोयल, पपीहा और श्यामा पक्षी। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। किस चिड़िया को ब्लैक बर्ड कहा जाता है? तो वह है बुलबुल। अगला, किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप माना गया है? तो वह है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में भारत है अपना। तो भारत देश में भी काफी चिड़ियों की मात्रा पाई जाती है। धीरे धीरे कुछ चिड़ियां कम होती जा रही है भारत में, जैसे गिद्ध प्रजाति है, तीतर प्रजाति है, तोता प्रजाति है, इसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, देश में पक्षी संपदा की दृष्टि से कौन सा राज्य समृद्ध है? वो है सिक्किम। सिक्किम में सबसे ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं। किस पक्षी को संदेश वाहक के रूप में इस्तेमाल किया जा चुका है? तो वो है कबूतर। ये भी सफेदी हुआ करता था। पक्षियों का अध्ययन
क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता है, मयूर होता है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में पाओ क्रिस्टो बोलते हैं। कादेर झील अभ्यारण्य कहां पे स्थित है? तो यह है बेगूसराय में, यह पक्षियों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट आता है सामाजिक प्रवृत्ति किस पक्षी में पाया जाता है? तो सामाजिक प्रवृत्ति यानी समाज में रहना, अपने बेटे बेटियों के साथ में रहने की जो आदमी की कौशल है, उसी तरीके से कबूतर भी अपने परिवार के साथ में ही रहता है, तो वह कबूतर। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों का पूर्वज किसे माना जाता है? तो पक्षियों का पूर्वज माना जाता है सरीसृप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिड़ियों के पूर्वज का प्रथम फॉसिल यानी जीवाश्म जिसको बोलते हैं किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो ये 1861 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय महाद्वीप में पक्षियों की विविध अध्ययन किसने आरंभ किया था? तो वो थे डॉक्टर सलीम अली। भारत की किस संस्था ने पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में विशेष योगदान दिया है? तो वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी यानी BNHS के नाम से मशहूर है, जिसने भारत में पक्षियों के शोध एवं अध्ययन में अपनी विशेष योगदान दिया है। बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है जॉर्डन। नहीं उड़ने वाले पक्षियों का नाम बताना है हमें, तो इसमें 3 पक्षियां हैं, एक है कीवी, दूसरा है शुतुरमुर्ग और ईमू। ये क्वेश्चन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को लॉजिकली जो पता होता है वो शुतुरमुर्ग के विषय में ही पता होता है। तो इसमें 3 ध्यान रखिएगा, कीवी, शुतुरमुर्ग और ईमू पक्षी। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे लंबे पक्षी का नाम क्या है? तो भारत के सबसे लंबे पक्षी का नाम है सारस यानी क्रेन, जिसकी अंग्रेजी होती है, और सबसे बड़े पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कारीगर पक्षियों के उदाहरण हैं। तो कारीगर पक्षियों मतलब जो है ये निर्माण के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, जिसमें बया पक्षी है, बताशी है, दर्जिन है, फुदकी है, अबाबील है। ये सारे कारीगर पक्षियों के एक उदाहरण है। अगला, सफाई करने वाले पक्षियों के नाम कौन कौन से हैं? तो सफाई करने वाले पक्षियों यानी जो मलमूत्र इत्यादि की भक्षण करते हैं, उसमें है कौवा, चील, गिद्ध और उल्लू। ये 4 हैं जो सफाई करने वाले पक्षियों के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी सोते समय अपने पैर ऊपर करके सोता है? तो है टिटहरी। संयुक्त भोजी पक्षी के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो उसमें है बुलबुल है, चरखी है, मैना है। ये सभी संयुक्त भोजी पक्षी होते हैं, यानी जिस तरीके से मनुष्य सर्वाहारी होता है उसी तरीके से ये बुलबुल, चरखी और मैना संयुक्त भोजी है। घरेलू पक्षी के नाम बताइए। तो घरेलू पक्षियों में यानी घरों में रखने वाले, तो इसमें तोता है, मैना है, बतख है, मुर्गा है, सारस है, मोर है, शुतुरमुर्ग है। इन सभी को घरों में भी पाला जाता है। कबूतर का वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। तो कबूतर का वैज्ञानिक नाम कोलंबा लिविया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पक्षियों के हृदय में कितने बेश्म होते हैं? पक्षियों के हृदय में 4 बेश्म होते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि गायों के हृदय में कितने बेश्म होते हैं? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे अधिक ऊंचे पक्षी का नाम बताएं। विश्व के सबसे अधिक ऊंचे पक्षी का नाम है शुतुरमुर्ग, और इसका अंडा भी सबसे बड़ा होता है। सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है शुतुरमुर्ग, क्योंकि ये उड़ नहीं सकता, तथा स्वाइन टेल्ड स्विफ्ट जो उड़ भी सकता है और दौड़ भी सकता है तेजी से। विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षी कौन से हैं? तो वह है गिद्ध। लगभग 30,000 फुट की ऊंचाई पर यह उड़ान भर सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पक्षी स्पेन का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो है गरुड़। सबसे अधिक पंखों के विस्तार वाली पक्षी कौन सी है?
तो ये है अल्बेस्ट्रास। अल्बेस्ट्रास जो है वो सबसे बड़े पंखों की विस्तार वाली पक्षी है। उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी का नाम क्या है? तो उड़ने वाले सबसे भारी पक्षी है कोरी बस्टर्ड। ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है? तो वो है सारस। साथी मतलब अपने जो मेल और फीमेल की जोड़ी होती है उसमें से अगर किसी एक का डेथ हो जाता है तो नेक्स्ट जो होता है वो अपना प्राण त्याग देता है उसके वियोग में। अगला है, कौन ऐसा पक्षी है जिसका सिर आगे रहते हुए भी पीछे देख सकता है? तो वो है बतख। विश्व में सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है? तो है किगेट पक्षी, जो 1 घंटे में 48 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, किस पक्षी की पूंछ उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबी होती है? तो है सुगर बर्ड, जिसका जो पूंछ होता है उसके शरीर के अनुपात में 4 गुना अधिक लंबा होता है। कौन सा पक्षी पानी में अपनी गर्दन ऊपर किए हुए तैरता है? तो है डार्टर या सर्प पक्षी जिसको बोलते हैं। ये अपना जो गर्दन है वो पानी में ऊपर किए हुए तैरता है। कौन सा पक्षी अपनी चोंच में हाथी जैसे जानवरों को भी ले उड़ सकता है? तो है शाहदुल पक्षी। ये लुप्त हो चुकी है। कौन सा पक्षी अपना रंग बदल सकता है? तो है कैमेलियन, अफ्रीका में पाया जाता है। किस पक्षी का आकार चप्पलों जैसा होता है? तो वल्वा स्टापा पॉलिस पैराडॉक्स पक्षी है, इसका आकार चप्पलों जैसा होता है। नेक्स्ट, कौन सी चिड़िया किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है? वो है तो है नयंती स्कर्क पक्षी, जो किसी भी चिड़िया की बोली बोल सकती है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में कहां आकर पक्षी आत्महत्या करते हैं? तो वह है मुरादाबाद, जहां पर पक्षी आकर आत्महत्या कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है, तो उल्लू को क्या कहा जाता है? कौवे को चोर पक्षी कहा जाता है तो उल्लू को चौकीदार यानी नाइट वॉचमैन के नाम से जानते हैं। इसका एक निक नेम है। अगला है, कौन कौन से पक्षी मुर्दा खाने वाले हैं? तो वो है कौवा और चील। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।